गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। आज सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के क्वेश्चन आंसर एक साथ करवा दूंगा। सेकंड चैप्टर है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत हैं कि शायद ही कोई हिंदुस्तान में रहने वाला होगा कि नहीं जानता हो महाराणा प्रताप को। प्रस्तुत पाठ में हिंदू और मुसलमान सैनिकों में एकता, प्रेम, भाईचारा और देशभक्ति की झलक मिलती है। अब पढ़ते हैं हम महाराणा प्रताप। गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, गौर से सुनेंगे। जिनके पास बुक्स नहीं है वो खरीद लें, और जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स खोल के और ऑडियो वीडियो के सामने बैठ जाएं। रमजान का महीना था और महाराणा प्रताप अपने विश्वास प्राप्त सैनिकों के साथ अरावली पर्वतों के जंगलों में भटक रहे थे। ऐसे समय में देश के अन्य राज्यों में से भी उनका संबंध टूट चुका था। दुश्मन लगातार उनका पीछा कर रहे थे। महाराणा प्रताप के सैनिकों में कुछ मुसलमान भी थे। इन सैनिकों के स्वामी भक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना देखकर महाराणा प्रताप काफी प्रभावित हुए थे। जंगल में भटकते हुए महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। पैसे जो फाइनेंशियल व्यवस्था थी उनकी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अकबर के उनके युद्ध हुआ था, उसमें सारे पैसे काम आ चुके थे। और ऐसे समय में भी मुसलमान सैनिकों ने रोजा रखा हुआ था और पैसे भी नहीं थे, खाने पीने को सामान नहीं था। और उस समय में भी जो उनके सैनिक थे महाराणा प्रताप के, मुसलमान थे कुछ, उन्होंने रोजा रखा था। रमजान के महीनों में रोजा रखते हैं मुसलमान, रोजा शाम को खोलते हैं बच्चों, है ना। और पूरे महीने चांद की छाया, तारों की छाया में ही खाना खाते हैं, एक बार ही खाना खाते हैं, जो भी फ्रूट्स खाते हैं। इस कठिन समय में महाराणा प्रताप ने मुसलमान सैनिकों को रोजा रखते हुए तो देखा, परंतु रोजा खोलते हुए नहीं देखा। उन्होंने रोजा तो रखा लेकिन खोलते, उनको खाते पीते उन्होंने नहीं देखा महाराणा प्रताप ने। सैनिकों की इस हालत पर महाराणा प्रताप बड़े दुखी थे। वे निरंतर सोच रहे थे कि मातृभूमि के ये वीर सेवक आज मेरे कारण इतना कठिन समय बिता रहे हैं। जो मातृभूमि की सेवा करने वाले जो सैनिक है, आज मेरे कारण इतना कठिन समय बिता रहे हैं कि रोजा रख तो रहे हैं लेकिन खोलने के लिए इनके पास खाने पीने कोई सामान नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह रहे हैं। और जाति से कौन है? मुसलमान है। महाराणा प्रताप मुसलमान सैनिकों के लिए ईद मनाने की व्यवस्था करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक विश्वसनीय सैनिक को बुलाया, जो विश्वास प्रिय सैनिक था उसको बुलाया, तथा अपने साथ हाथ का सोने का कड़ा बेचकर उसकी ईद मनाने का बंदोबस्त करने को कहा। जो उन्होंने हाथ में कड़ा सोने का पहन रखा था, उस सैनिक से कहा कि भाई इस सोने के कड़े को कहीं बेचाओ और जो भी मुसलमान भाई सैनिक हमारी सेना में हैं उन पैसों का इनसे रोजा खुलवाओ। और साथ ही सचेत किया कि इस बात का पता मुसलमान सैनिकों को नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा उस सैनिक से कि इस बात का किसी भी सैनिक को भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैंने अपना सोने का कड़ा बेचकर उनके रोजे खुलवाए हैं। ईद के दिन तरह तरह के पकवान देखकर सैनिकों को शंका हुई कि इस जंगल में आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी इतना सब कैसे हुआ। जो सैनिक थे उन्होंने व्यवस्था देखकर और उनको संशय हुआ कि इतना सारा ये खाने पीने का सामान, अपनी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कहाँ से आया। सभी सैनिक आश्चर्यचकित थे, आश्चर्य था उन सैनिकों को, परंतु महाराज के सम्मुख किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं पूछने की भाई ये सामान कहाँ से आया। सभी हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने ईद मनाई। महाराणा ने अपने एक एक सैनिक को ईद की मुबारकबाद दी और गले से लगाया। आखिर जब कड़े का रहस्य उजागर हुआ तो सभी मुसलमान सैनिकों का मन भरा गया। वे महाराणा प्रताप के इस अपार प्रेम को देखकर बहुत गदगद हो गए। इस घटना से हिंदू और मुसलमान सैनिकों में एकता, प्रेम, भाईचारा, देशभक्ति की झलक मिलती है।
व्यवहार में सरलता रखो, व्यवहार में सच्चाई रखो, व्यवहार में ईमानदारी रखो, व्यवहार में उदारता रखो।